सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ अट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में। सहारा मैरिज हॉल। नजीब मुल्ला का जन्मदिन बड़े ही जोर शोर से मनाया गया मुंब्रा शहर में। किए तो वो मोहब्बत जो है ना रोड पर उस दिन दिखी। मुंब्रा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। हमने नफीस पठान साहब से, जो मेरे छोटे भाई जैसा है, उनसे बात किए और उनकी सारी गलतफहमियां दूर करके। तो अगर मेरे बड़े भाई कह रहे तो मैं सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन मुंब्रा का माहौल जो है ना, ये उनकी मोहब्बत का माहौल था। तो कुछ चुनाव के नज़र से भी देखा जाए, एक बाहर वाले को हटाने के लिए दूसरे बाहर वाले को मुंब्रा शहर में लाया जा रहा है। मुंब्रा कलवा विधानसभा से टिकट दी तो ज़रूर लड़ेंगे। विधायक जितेंद्र अवार्ड जो है वो मुंब्रा शहर में आए थे। उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगवाए थे। और वंदे मातरम जो है ना, ये पूरे हिंदुस्तान का नारा है। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें नजीब मुल्ला किसी लड़के को से मार के हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजीब मुल्ला साहब खुद जो है ना आगे आगे चल रहे हैं, तो इसलिए उसको साइड में कर दिया गया। और मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 20 जनवरी को एनसीपी के नेता नजीब मुल्ला का जन्मदिन मनाया गया और बड़े ही जोर शोर से ये जन्मदिन मुंब्रा शहर में मनाया गया। काफ़ी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस दौरान जो है ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आई, जिस पर शहर के तमाम लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे थे। और इसी दौरान सोशल मीडिया के एक पत्रकार हैं नफीस पठान, उनका भी मामला सामने आया था। नफीस पठान ने आरोप लगाया था कि नजीब मुल्ला के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका मोबाइल छीना गया। उन्होंने कुछ वीडियो शूट किया था, कोई महिला गाड़ी के सामने आ गई थी और धक्का मुक्की मारपीट का भी नफीस पठान ने आरोप लगाया था। इन तमाम मामलों को लेकर हम नजीब मुल्ला के जो करीबी हैं, जो नेता हैं एनसीपी पार्टी के अजीज बाटा, उनसे हम बात करेंगे। अजीज भाई, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से नजीब मुल्ला का जन्मदिन बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया गया मुंब्रा शहर में और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, ट्रैफिक जाम का इशू भी हुआ। ऐसे तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुंब्रा में ही इतना जाम क्यों, क्या बर्थडे मनाया जा रहा है एक व्यक्ति की वजह से पूरे शहर को तकलीफ़ दिया जा रहा है, कलवा में क्यों नहीं किया गया। इस तरह के तमाम सवाल जो है पैदा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि नजीब मुल्ला सिर्फ मुंब्रा कलवा की शख्सियत नहीं, पूरे थाने शहर की, थाने ज़िला की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े नेता है। और ये बात सरासर गलत है कि सिर्फ मुंब्रा में उनका जन्मदिन जो इतने जल्लों से मनाया गया। पूरे थाना शहर में धूमधाम से उनके जन्मदिन को मनाया गया, कलवा में भी मनाया गया और उसी तरह से मुंब्रा में भी मनाया गया। मुंब्रा का लेकिन मामला ऐसा है कि पिछले 15-18 साल से नजीब मुल्ला का कुछ ना कुछ काम यहाँ पे रहा है। लोगों ने मतलब उनके पास से जाकर अपने काम किए, तो वो मोहब्बत जो है ना रोड पर उस दिन दिखी। इतनी ज़्यादा थी माशाल्लाह के मतलब हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग नजीब मुल्ला के नाम के साथ में जुड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद रही और ये बात सामने आ गई कि मुंब्रा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। रही बात नफीस पठान की और वो जो मामला था, तो मैं ऐसा समझता कि कुछ गफलत हुई थी। तो हमने नफीस पठान साहब से, जो मेरे छोटे भाई जैसा है, उनसे बात किए और उनकी सारी गलतफहमियां दूर करके मैंने उनसे ये बोला कि अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो हम लोग उसकी माजरत चाहते हैं। तमाम आरोप लगाए थे उन्होंने कि गाड़ी के सामने कोई महिला आ गई, वो शूट किया तो मोबाइल छीना गया और धक्का मुक्की हुई, मारपीट भी हुई, ऐसा उन्होंने बताया। नहीं, ठीक है, देखो माहौल ऐसा था, वहाँ पर सब इतने ज़्यादा लोग थे कि कोई महिला गाड़ी के नीचे आई होती तो आज हॉस्पिटल में होती। हुआ होगा, धक्का मुक्की हुई होगी, क्योंकि मुंब्रा रेती बंदर से लेके बाईपास तक के लोग हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुड़े हुए थे। बहुत, मैं खुद 2 बार गिरा हूँ, तो ये चीज़ हुई होगी, इसीलिए मैं उसमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मेरा भाई था नफीस, मैंने उसको समझा बुझा के ये बात बोल दिया कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो हम लोग उसकी माजरत चाहते हैं।
हमारे साथ यहाँ पर नफीस पठान भी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह कि अजीज़ भाई हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए जैसे कि उनका ऐसा कहना है कि उसके लिए वो सॉरी भी बोल रहे हैं आप। देखिए कैसे है कि मैं उनके सामने ही पला बड़ा हूँ और मेरे बड़े भाई जैसे हमेशा अक्सर मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे मेरे को डिग्री लेने में हो, चाहे कोई और चीज़ों में हो। हमेशा गली वालों के लिए, तनवर की एरिया और कहीं भी बोलो तो खड़े रहे, हमारे बड़े भाई जैसे। और ऐसा है कि जब बड़े भाई ने अगर बोल दिया है तो ऐसा है कि छोटे भाई को तो मानना पड़ता है। और हर तरफ से सपोर्ट भी किया है और ऑन कैमरा इतनी बड़ी शख्सियत है, ऑन कैमरा अगर माजरत चाह रहे, माफ़ी चाह रहे इतने छोटे आदमी से, कि मैं इतना पॉपुलर हूँ भी नहीं, अभी उभर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर वो माजरत चाह रहे। और ऐसा नहीं है कि वो जो भी हादसा हुआ था वो टाइम पे भी मेरी बात हुई थी भाई से, मैंने ये भी बोला हूँ क्या हाँ मेरे को वहाँ से समर्थन मिला है, लेकिन ऐसा था मसला क्या वो टाइम पे क्राउड इतना था, ना तो उनके पास टाइम था और ना ही मेरे पास ज़्यादा टाइम था उनसे बात करने का। मसला ये था कि मेरे को तो एग्रेशन था, मेरे साथ मारा मारी हुई है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है, तो बट ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेप्स लूँगा, ये हर कोई लेता है। तो मैंने इनिशियल स्टेप्स लिया, मैं आगे भी जा रहा था। लेकिन अगर मेरे बड़े भाई मुझे बोल रहे कि यहाँ पर ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो, माफ़ी मांग लिए और मुझे ये भी आश्वासन दिए कि हम सारी चीज़ें की तहकीकात करके, जिन्होंने भी मारा पीटी करी है, जिन्होंने भी मोबाइल छीना है, उनके पूरी तहकीकात करके सामने भी लेकर आएंगे, ये सब बातें भी हुई है। तो अगर मेरे बड़े भाई कह रहे तो मैं सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कुछ इनके पार्टी लेवल से या कहीं से कुछ दबाव वगैरह आया हो तो फिर आप यहाँ पर सामने आए हो? नहीं, कैसा मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी के दबाव में या किसी के फेवर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले चीज़, मैं किसी के दबाव में क्यों काम करूँ कि मुझे कोई पेड कर रहा है, क्या मुझे कोई प्रमोशन करने पर? नहीं, मेरे बड़े भाई है, मैं यही एरिया में पला बड़ा हूँ, यही एरिया में आगे बढ़ा हूँ। और हमेशा मेरे को देखा गया कि अजीज़ भाई बोलो या वसीम सैयद, गुड्डू भाई बोलो, मेरे को हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सपोर्ट नहीं किए। तो बट ऑब्वियसली अगर मेरे बड़े भाई मुझे बोल रहे हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई मेरे को ऐसा टारगेट नहीं किया कि ऐसा बोलोगे वैसा बोलो, नहीं, ये मेरे मन की बात बता रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई ने सब बोल दिए, मेरे को रिस्पेक्ट दिए, इज़्ज़त दिए, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो मैं ये सब चीज़ें मैं यहीं पर ख़त्म। यानी अब आप दोनों में जो है सारे मामले ख़त्म हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोनों के बीच में ख़त्म हो गए। मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ है और अल्लाह करे इसको और तरक्की मिले, जर्नलिज़्म में बहुत आगे जाए इंशाल्लाह। तो अजीज़ भाई और आगे बात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ मुमरा में ही लोग क्यों बर्थडे मना रहे हैं, थाना में हुआ या कलवा में हुआ, इस तरह का जोरदार उनका जैसे रोड जाम हो गया, रास्ता जाम हो गया, ऐसा क्यों नहीं, सिर्फ मुमरा में ही क्यों? देखिए, ऐसा है कि बर्थडे सब जगह मनाया गया, मुमरा में भी जैसा मनाया गया, थाना में मनाया गया, कलवा में मनाया गया, लेकिन मुमरा का माहौल जो है ना, ये उनकी मोहब्बत का माहौल था। ये दर्शाता है कि उनके चाहने वाले मुमरा में कितने हैं, इसलिए यहाँ पे माहौल ऐसा था। इसका बस इतना ही जवाब दे सकता हूँ। इसको कुछ चुनाव के नज़र से भी देखा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि एक बर्थडे नजीमुल्ला का और भी पहले मनाया गया है मुमरा में, लेकिन इतनी भीड़ और इतने आतिशबाजी जो है पहले कभी नहीं हुई थी। इस बार जो है चुनावी नज़र से इसे देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एक बाहर वाले को हटाने के लिए दूसरे बाहर वाले को मुमरा शहर में लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। बिल्कुल, ये लोगों ने जो ताकत दी 20 जनवरी को नजीब मुल्ला साहब को, लोगों ने जो मोहब्बत दी, लोगों ने अपनी जो चाहत दर्शाई है, ये बताता है कि मुमरा के लोगों के अंदर, मुमरा कोसा के लोगों के अंदर एक परिवर्तन की भावना है। उनकी दिल से चाह है कि अब बदल होना चाहिए, अब बदलाव होना चाहिए। तो आपका सवाल एकदम जायज़ है। इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे कि नजीब मुल्ला साहब ने पिछले 10-15 दिन के सारे इंटरव्यू में ये बात बोला है कि अगर पार्टी ने उनको मुमरा कलवा विधानसभा से टिकट दी तो ज़रूर लड़ेंगे। और जब उन्होंने ये बात बोल दी तो ये हमारा काम था, हम लोगों ने मेहनत किया, अल्लाह ने उसमें पूरी बरकत दी और आप लोगों के सामने नतीजा था कि कैसा जन सैलाब उमड़ा था सिर्फ उसके जन्मदिन के नाम पर।
ये जब इलेक्शन का माहौल बनेगा इंशाअल्लाह, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या माहौल रहेगा मुमरा का, कौसा का और कलवा का। अजीत भाई, एक थोड़ा हटके सवाल करता हूँ आपसे। विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है वो मुमरा शहर में आए थे, उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगवाए थे। तो उस टाइम पे मुमरा शहर के कुछ उलमाओं ने एक फतवा जारी किया था कि जिन लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए हैं उनका निकाह टूट गया और ये हो गया, ऐसे तमाम फतवा दिया गया था उसमें। अब नजीमुल्ला का टूर्नामेंट फाइनल जिस दिन था, उस दिन भी वंदे मातरम गाने पर वहाँ पर स्टेडियम में बहुत लोग थे, सभी लोगों ने गाए उस नारे पर टॉर्च जलाकर। तो क्या लग रहा है आपको कि जो मुस्लिम उसमें थे जो वंदे मातरम किए, उस पर भी फतवा निकलेगा क्या? देखिए, एक बात तो पहले आपको मैं बोल दूं, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को भी समझा दूं कि वो टूर्नामेंट जो है ना, थाने महानगर पालिका के एमसीए के स्टेडियम में हुआ था। वो एमसीए अप्रूव्ड स्टेडियम है और वहाँ पर सिर्फ थाना की टीम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी। और वंदे मातरम जो है ना, ये पूरे हिंदुस्तान का नारा है। हम इसको विरोध करते हैं, मुसलमान इसको विरोध करता है, क्योंकि हम ये चीज़ बोल नहीं सकते, हमारे लिए इस पर फतवा है। वहाँ पर स्टेडियम में तकरीबन 30-35 हज़ार लोग थे। अब उसमें आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये मुसलमान था उसने भी नारा लगाया, वो मुसलमान था उसने भी नारा लगाया। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल उस जगह पे लागू नहीं होता है, मैं यही बोलूँगा। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है, उसमें नजीमुल्ला किसी लड़के को ऐसे मार के हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस पे ये भी कहा जा रहा है कि ये मुमरा का लड़का है और आपको जवाब मिलेगा। देखिए, मैं एक बात तो आपको साफ़ कर दूं। सबसे पहली बात, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि वो प्रोग्राम जो है, वो जो इतना बड़ा इवेंट जो है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का इवेंट जो है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के प्लेयर, टेनिस के बड़े बड़े प्लेयर खेलने आए हुए थे, तो उनके खैर मकदूमी के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए मोहम्मद शमी को जो है फाइनल में ट्रॉफ़ी देने के लिए बुलाया गया था। और जैसा कि आप जानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा मुमरा जानता है कि मोहम्मद शमी जो ये नेशनल प्रॉपर्टी है, वो हमारे देश की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी है। हाल ही में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए नजीब मुल्ला साहब खुद जो है ना आगे आगे चल रहे थे। अब उसमें कोई बच्चा, कोई बहुत से लोग थे, जैसा आप वो वीडियो देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि वो आगे आगे जो है ना लड़ रहे थे, तो इसलिए उसको साइड में कर दिया गया। और मैं समझता नहीं हूँ कि वो बच्चे को कुछ बुरा लगा होगा, ना वो मुमरा का होगा या ऐसी कोई बात होगी। ये ज़बरदस्ती का, देखो ऑपोजिशन को अब कुछ मिल रहा नहीं है, विरोधी को वीडियो में ऐसे दिखाई दे रहा है, इसे गुस्से में इसे मार के हटाते हुए। हाँ, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना कि भारत की संपत्ति उनके साथ में चल रही थी। तो उसको प्यार से भी तो ऐसे खींच के पीछे प्यार कर से दिया भी बोल सकते, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का टेम्पो ऐसा था कि उनको, उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उनके जिम्मेदारी में मोहम्मद शमी जैसा इतना बड़ा खेली, इतना बड़ा हिंदुस्तान के टीम का हिस्सा आया है, तो उनकी जिम्मेदारी की उसकी रक्षा करना। तो एक अपने बच्चे को अगर प्यार मोहब्बत से उसने धक्का दे दिया, तो उसको कोई इतना बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। मुमरा देख लेगा, ये देख लेगा, वो देख लेगा, कभी भी वो तो उसके दूसरे एक दिन पहले ही आके गया था, देख लेना। तो पूरे मुमरा कोसा ने देखा, अपना प्यार जताया, अपना प्यार नेछावर किया। लोग रोड पे हजारों की तादाद में आए थे। तो भाई, आप कह रहे हैं रक्षा करना, लेकिन वो तो मुमरा कौसा का बता रहे लड़का था, तो ऐसा उससे खतरा क्या हो सकता था? क्या उससे खतरा था? नहीं, बात खतरे की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि इतना जमघट था, उसमें रास्ता तो साफ करना होना ही कि नहीं। मोहम्मद शमी जैसा आदमी, मतलब प्लेयर साथ में चल रहा है हमारे थाने के लोगों के साथ में, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये क्या आज के पहले मतलब मुमरा का या कौसा का या थाना का कोई पॉलिटिशियन कर पाया? नहीं कर पाया। ये काम नजीब मुल्ला ने किया। वो प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ के जितने भी प्लेयर्स है और जो इमर्जिंग प्लेयर्स है, जो नए खेलने वाले, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मोहम्मद शमी जैसे बेशकीमती सितारे को जो है हमारे बीच में लाया। तो मैं नहीं समझता कि ये छोटी मोटी घटना से किसी को बुरा लगना चाहिए। मैं तो शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ पूरे थाने के लोगों को मतलब ये बात का एहसास होना चाहिए कि भाई नजीब मुल्ला ने मोहम्मद शमी को
थाना शहर में लेके आए और हमारे लोगों के बीच में एक आम नागरिक के जैसा रखा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नजीब मुल्ला एक लड़के को हटाते या फिर जो दावा किया जा रहा है कि मार के हटाया गया, उस पर भी अजीत भाटा ने अपना पक्ष बताया। इसके अलावा जिस तरह से जो नजीब मुल्ला का जन्मदिन का मौका था और जो नफीस पठान के साथ पूरे मामलात हुए, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और उस मामले को लेकर उन्होंने लगभग सॉरी भी बोला है कि अगर इस मामले को लेकर किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला है।